हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस आखिरी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे कि अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है। तो फिलहाल जब मैं वीडियो कवर कर रहा हूं तो बहुत ही दमदार तेज़ी देखने को मिल रही है। लगभग 400 पॉइंट की तेज़ी अमेरिकन बाजार में देखने को मिले, 1.25% की तेज़ी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर इसी प्रकार से अमेरिकन बाजार चला तो शायद से कल के दिन हमारे बाजार के लिए थोड़ी बहुत मदद यहाँ पे साबित हो सकती है। प्लस उसी के साथ साथ हम लोग नैस्डैक भी देखेंगे। नैस्डैक की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा कोई एक्सट्रीम तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। इनफैक्ट बीच में तो थोड़ा भी मतलब लाल निशान में भी चला गया था। बट एनीवेज हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है अमेरिकन बाजार से, अभी फिलहाल का जो आखिरी अपडेट है उस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो अच्छा ही ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लो तो समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। 400 पॉइंट की अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो आशा करेंगे ये तेज़ी ऐसी बने रहे करके तो थोड़ा बहुत हमारे बाजार के लिए भी मददगार चीज़ साबित हो सकती है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक कंपनी से रिलेटेड जिसका नाम है सुपर ड्राई। यस, सुपर ड्राई इस कंपनी के बारे में आप लोगों ने ज़रूर थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ा होगा। एंड अगर जिनको नहीं पता है तो मैं उनको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, आपको यूके में ये देखने को मिल जाएगी कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। 87% गिरावट टॉप लेवल से, एंड सब कुछ खत्म ही होने वाला था। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि कंपनी खत्म होते वक्त आखिरी उनकी उम्मीद क्या होती है, फंड रेजिंग। यस, पैसा मिलना चाहिए तभी जाके कंपनी टिक जाएगी। सो अभी फिलहाल एक खबर सामने आती हुई देखने को मिली है कि यूकेन फैशन रिटेलर सुपर ड्राई को यहाँ पे फ्रेश फंडिंग मिलते हुए देखने को मिली है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चर्चा यहाँ पे चल रही थी कि इतनी बड़ी कंपनी, इतनी पॉपुलर कंपनी सुपर ड्राई खत्म हो जाएगी, तो फिलहाल तो चांसेस अभी हम लोग को डिले होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दुनिया भर की कुछ छोटी मोटी खबरें होती है वो भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं आखिरी वीडियो में। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ज्वेलरी मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो दुनिया का ज्वेलरी मार्केट कौन सा मतलब देश सबसे बड़ा नज़र आता है, तो दोस्तों वो है अमेरिका। बट फिलहाल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो टाइटन के एमडी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा है कि यस, आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त पॉसिबिलिटी है। आने वाला समय मतलब कितना, नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स की जो ज्वेलरी का जो कंजम्पशन है जो यूएस मार्केट में देखने को मिलता है उससे ज़्यादा कंजम्पशन हमारे इंडियन मार्केट में यहाँ पे हो सकता है। हमारा इंडिया सरपास कर सकता है अमेरिका के ज्वेलरी कंजम्पशन को। सो ये उन्होंने अजम्पशन सामने रखा हुआ है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये अजम्पशन रखने के पीछे का रीज़न है दोस्तों, पिछले 2 साल में जो परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का ज्वेलरी कंजम्पशन से रिलेटेड अफलातून रहा है। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा डिमांड तो डेफिनेटली ये चीज़ें मतलब बोलते हैं ना, दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, ये चीज़ें हम लोग को ज़रूर देखने को मिल सकती है। सो डेफिनेटली ज्वेलरी मार्केट में अगर किसी को जाना ही है निवेश करने के लिए तो टाइटन जैसी कंपनी ही सबसे बेस्ट पॉपुलर ऑप्शन यहाँ पे होता है। बाकी ज्वेलरी कंपनी अगर हम लोग देखेंगे सो बहुत ज़्यादा रिस्की यहाँ पे होती है। आप चाहो तो जा सकते हैं, ऐसी कोई गलत बात नहीं है। बट येस, टाइटन जैसी कंपनी मतलब बोलते हैं ना, आंख बंद करके भरोसा आप यहाँ पे कर सकते हो। मतलब स्टॉक भाग रहा है तो आपका प्रॉफिट गिर गया तो भी आप खुश हो सकते हैं क्योंकि स्टॉक सस्ते दाम में मिल रहा है। मतलब विन विन सिचुएशन होती है इन्वेस्टर के लिए। सो ज़रूर टाइटन जैसी कंपनी लगातार यहाँ पे बड़ी बनती ही जाती है क्योंकि ज्वेलरी मार्केट में अगर कोई राज करता है तो टाइटन हम लोग को तनिष्क नाम के ब्रांड के चलते ज़बरदस्त राज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टेस्ला। यस, टेस्ला से रिलेटेड एक बड़ी खबर आप लोगों के सामने आ चुकी होगी कि यस, टेस्ला के जो नए सीएफओ देखने को मिल रहे हैं वो एक और नए इंडियन ओरिजिन वाला पर्सन हम लोग को बड़े कंपनी के बड़े मैनेजरियल पोस्ट पे यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं जिनका नाम है वैभव तनेजा जी। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक छोटे मोटे अपडेट सामने आ रहे हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जेट एयरवेज। यस, 60 तक ये स्टॉक जाते हुए देखने को मिले। बीच में मैंने खबर भी इसको यहाँ पे कवर की थी कि अच्छी खबर आ जाती है कि फ्लाइट वापस उड़ान भरेगी तो स्टॉक अपर सर्किट में भागना स्टार्ट करता है। देन बाद में खबर आ जाती है कि नहीं होगा करके तो स्टॉक लोअर सर्किट में। तो ये चीज़ें चलती रहती है। ये कोई इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक नहीं है। इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेना दोस्तों कि ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो एक कंपनी तो अपना मतलब बोलते हैं ना बिजनेस बचाने के लिए फाइट कर रही कोर्ट में। सो यही चीज़ें सामने आती रहती है। अभी एक और खबर यहाँ पे सामने आ चुकी है कि जेट एयरवेज को यहाँ पे मतलब उनके जो क्रेडिटर है उनको बोल दिया गया है कि 350 करोड़ तक का अमाउंट पे कर दो 31 अगस्त तक। सो कैसे करेंगे अभी ये देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। सो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को जेट एयरवेज का बार बार देखने को मिल जाता है। सो 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप देख सकते हैं, देखिए लगातार गिरावट भी देखिए, बीच में देखिए इससे स्पाइक नज़र आ रही है कि नहीं है। तो ऐसे इस प्रकार के स्पाइक्स बनते रहते हैं। बट येस, कंपनी में जब नेगेटिविटी न्यूज़ आ जाती है तो बहुत ही बुरी तरीके से कंपनी की पिटाई हो जाती है। वैसे तो कुछ बचा नहीं है, कंपनी का टॉप लेवल से आप परफॉर्मेंस देखोगे 95% स्टॉक क्रैश यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। सो ये भी शुरुआत में मैंने इसको कवर यहाँ पे किया था। आप मेरे पुराने वीडियोस को देखोगे तो इसको भी कवर किया था, बताया था आप लोगों को कि इसके भी डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। बिकॉज सबसे बड़ा असेट क्या होता है एक एयरलाइन कंपनी के लिए, यस, उनके पायलट्स। अगर पायलट्स ही नहीं होंगे तो हवाई जहाज़ लेकर करेंगे क्या, और उनकी सैलरी रोक दी, डिले कर दी तो
कैसे बिजनेस चलेगा। और यही चीज़ें चलती रहती थी एंड एक ना एक दिन ये तो होना ही था। तो वो हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों SBFC का IPO। यस, आज का दिन आखिरी दिन था, आप सभी लोगों को पता है। देन अगर हम लोग जो दूसरा कॉनकर बायोटेक का जो IPO देखने को मिला है वो शायद से कल बंद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आज ये IPO बंद हो चुका है। अगर हम लोग रिस्पॉन्स की बात करें तो लगभग 70 टाइम के आसपास हम लोग को IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत ही शानदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इस चीज़ के चलते सारी चीज़ें वेल एक्सपेक्टेड थी। देन दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा टाइम लूँगा। किस चीज़ के चलते मैंने SBFC IPO को जब कवर किया था, NBFC है, एंड मैंने आप लोगों को एक सवाल भी पूछा था कि सवाल पूछा था मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो फाइनेंस कंपनी है इज़ अ सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC करके। तो ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एंड नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, इसका अंतर क्या है। तो कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि यस, एक दो लोगों ने सही जवाब दिया जो कि मैंने आप लोगों को पूछा था प्रोविजन से रिलेटेड। सो दोस्तों प्रोविजन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, ये जो कंपनियां होती है अभी ये SBFC जो जिसका IPO आया है ये क्या है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, ऐसा है। सो ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉन SI, मतलब ज़्यादा रिस्की होता है। मतलब आप अगर इसका डेटा भी रीड करोगे तो ऐसे लोगों को लोन देते हैं जिनको मतलब यूजुअली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक यूजुअली उनको लोन नहीं देते करके। सो ऐसे रिस्क मतलब प्रोफाइल रहने वाले लोगों को लोन देता है। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स पकड़ लो, स्मॉल बिजनेस ओनर पकड़ लो, मतलब इनका लोन डूबने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो स्टैंडर्ड असेट रहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड असेट मतलब जो टाइम पे पैसा दे भी रहे हैं, उनसे रिलेटेड भी आपको प्रोविज़न बनाना पड़ता है। तो इस कंपनी को थोड़ा सा प्रोविज़न ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप इनके प्रोविज़न को कंपेयर करने जाओगे SI वाले को नॉन SI के साथ, तो आप हमेशा पाओगे कि इनका प्रोविज़न आपको ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क यहाँ पे रहता है। सो दोस्तों अगर किसी ने यहाँ पे अगर फाइनेंस की स्टडी की होगी, सो आपको पता ही होगा कि इस प्रकार के सवाल यहाँ पे पूछे जाते थे एग्जाम में कि अगर ये NBFC है, आप देख सकते हो इसके स्टैंडर्ड असेट है। स्टैंडर्ड असेट मतलब 16,800 करोड़ का लोन देके रखा हुआ है। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड मतलब ये प्रॉपरली टाइम पे पैसा देते हैं। देन सब स्टैंडर्ड वाले रहते हैं, इतना उनको लोन देके रखा हुआ है। फिर ऐसे कुछ लोग हैं कि जो कि डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, 1 साल से नहीं दे रहे हैं, 2 साल से नहीं दे रहे, 3 साल से नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका अनसिक्योर्ड है और डाउटफुल है करके, कुछ ऐसे हैं जिनका पूरा पैसा डुबाए करके, तो प्रोविज़न बनाओ करके। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आंसर भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि स्टैंडर्ड असेट आप देख रहे हो तो आप चेक कर सकते हैं प्रोविज़न कितना है, 0.25%, मतलब 16,800 में से 42 रुपीज़ इन लैक्स, मतलब 42 लैक्स आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे साइड में निकाल कर यहाँ पे रखना है। मतलब आपको निकालना पड़ेगा, जो प्रॉफिट रहता है उसमें से ये हटाना पड़ेगा 42 करके। तो ये कितना है 0.25, एंड ये 0.25 किसके लिए है आप चेक कर सकते हो, नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, मतलब NSI के लिए है। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला था SI के लिए ज़्यादा रहता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। तो नीचे कैलकुलेशन आप देख सकते हो, स्टैंडर्ड असेट फॉर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट के लिए 0.35, सो उसके लिए 0.25 था, इसके लिए 0.35। बाकी जितना भी प्रोविज़न का परसेंटेज है देखिए सब कुछ सेम है, 10, 20, 30, 50, 100 और जो भी अमाउंट लिखे हुए हैं बिल्कुल सेम आप लोगों को नीचे सेम ही अमाउंट देखने को मिलेंगे, 10, 20, 30, 50, 100 करके सेम अमाउंट। सिर्फ ये वाला जो अमाउंट रहता है वही डिफरेंट यहाँ पे रहता है। ये बताता है कि ये कुछ थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर काम यहाँ पे करता है, तो थोड़ा सा प्रोविज़न यहाँ पे ज़्यादा लेकर चलो, ये अंतर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, क्रूड ऑयल की ओर। सो क्रूड ऑयल तो फिलहाल 85 के रेंज के आसपास देखने को मिल रहा है अगर हमारे ब्रेंट की बात करें तो। एंड फिलहाल तो एक डेटा भी यहाँ पे सामने यहाँ पे आया था, कौन सा वाला डेटा कि यस, रशिया की अगर हम लोग बात करें जो हम लोग डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल लेते थे, तो जून मंथ में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा चीपेस्ट यहाँ पे मतलब फ़ायदा यहाँ पे उठाया था क्रूड का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो मतलब बहुत सारे लोगों ने ये अच्छा डाउट भी पूछा था, सर हम लोगों ने बीच में देखा था कि $70 के आसपास क्रूड चल रहा है और हम लोग डिस्काउंट के ऊपर समवेयर अराउंड ले रहे थे, समवेयर 68 के आसपास, तो क्या फ़ायदा है सिर्फ $2 के आसपास। हाँ, तो ऑब्वियसली $2 एक बैरल के हिसाब से, ऐसे बहुत बैरल करोड़ों में लिए जाते हैं दोस्तों। तो जो बड़ा स्केल के ऊपर अगर कैलकुलेट करोगे तो बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे बचता है। एंड ऊपर से ये डॉलर है, डॉलर मतलब आपको पता ही है कितने डॉलर का अमाउंट मतलब बढ़ते ही जाता है, डॉलर की वैल्यू बढ़ते ही जाती है अगेंस्ट द इंडियन रुपी। सो ये दो तरफा बेनिफिट हम लोग को यहाँ पे होता है। तो दिखने के लिए वो कम लगेगा कि सिर्फ $2 $3 के आसपास, बट ओवरऑल अगर हम लोग लार्ज कंटेक्स में अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे होता है। दैन अगर हम लोग बात करेंगे हमारे मार्केट से रिलेटेड, एक और अच्छी खबर नहीं है कि FIs वापस यहाँ पे लगातार बिकवाली करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली DIs सामने तो है मजबूत तरीके से खड़े, बट FIs का सपोर्ट मिलना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। हम लोगों ने बीच में देखा भी है कि 18,800
87 का जो लेवल था वो कैसे हम लोग बेट कर पाए, क्योंकि एफआईएस की वापसी ज़बरदस्त हुई थी। सो एफआईएस क्या करेंगे इसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहता है। देन अगर हम लोग बात करें कल के दिन के हिसाब से आरबीआई के एमपीसी की बैठक की शुरुआत यहाँ पे रहेगी। देन 10 अगस्त को 10 बजे के आसपास हम लोग को आउटकम देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन का, ग्रोथ का, देन रेट हाइक हुआ है नहीं हुआ है। सो ये चीज़ें स्टार्ट अभी यहाँ पे होने वाली है। देन अगर हम लोग एडीआर्स की बात करें तो फिलहाल इन्फोसिस का एडीआर हरे निशान में है, आईसीआईसी बैंक का एडीआर हरे निशान में चल रहा है, विप्रो भी हरे निशान में, एचडीएफसी बैंक बिल्कुल न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं, 0.00 देखने को मिल रहा है। एंड अगर डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो वो भी बॉर्डर के ऊपर फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें अमेरिकन बाजार का परफॉर्मेंस, फिलहाल तो अभी वीडियो क्लोज करने जा रहा हूँ मैं, अभी तक तो अच्छा देखने को मिल रहा है, 400 प्लस पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है। हम लोग आशा करेंगे कि ये तेज़ी ऐसी बरकरार रहे। हाँ, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, गिर भी गया तो तेज़ी के साथ ही अगर क्लोजिंग दिखाएगा नेट तेज़ी, तो यहाँ पे हमारे बाजार के लिए ओपनिंग के लिए थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है। सो देख लेंगे कल क्या होता है करके। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें थी दोस्तों सारे यहाँ पे कवर कर ली है। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।